अच्छा भाई, आगे सब सेट है। अब हमारे पास, अच्छा, थोड़े से हम तेज चल चल रहे थे और थोड़ा सा मुश्किल हुआ। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक चीज़ और कि भैया, अगर अभी ऐसे कितने लोग हैं जिनका फाइवर का अकाउंट बना हुआ है, तो उस पर ऑर्डर वॉर्डर आ रहे हैं या अभी नहीं आ रहे? देखें, अगर मैं अपने लिए दिखा दूँ ना प्रोफाइल, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। जी जी, क्या करा दूँ? नाइट मोड कहाँ पर भैया? सेटिंग में। काश इतना यूज़ करना आता। कहाँ पर है? अब सही है? ओके, शुक्र है, इतना यूज़ करना आ गया। अच्छा, तो अच्छा, मेरी भी इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं है, लेकिन देखिए मुझे ऑर्डर किस तरह मिले स्टार्टिंग में, ये दिखाने का ये मकसद कि आपको भी अब ब्रेक स्टार्ट हो चुकी है, तो अब फाइवर का अकाउंट सबका होना चाहिए। हर रोज कीवर्ड्स चेंजिंग करनी है। चैट जीपीटी है, उसको बताना है कि भाई ये कीवर्ड्स लगाए, अभी भी ऑर्डर नहीं आया, मुझे कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताओ जो उस टाइम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। डीप सीक है, उससे पूछो कि भाई मेरे पास ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। अपने आप को ऑनलाइन रखना। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं, स्टार्टिंग में मुझे ऑर्डर किस तरह मिले, मैंने सिंपल सबसे पहले ये गिग बनाई थी, ये वाली जो सिर्फ रेक्ट के ऊपर थी। अब ज़्यादा काम मेरे पास, क्योंकि इस टाइम मार्केट में ज़्यादा काम है ही मोबाइल एप्लीकेशन का, लेकिन रेक्ट पे भी आता है, ऐसा नहीं कि रेक्ट पे नहीं आता। अच्छा, तो आपने सिंपल स्टार्टिंग में क्या करना है, फेसबुक पे जाओ, मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन करो। जो मैं अपना बता रहा हूँ कि जो मेरे को किस तरह स्टार्टिंग में ऑर्डर मिले। फाइवर पर आपको जल्दी से ऑर्डर नहीं मिलता, ये तब मिलता है जब आपके अंदर आपने अपनी प्रोफाइल पर जाकर ऑर्डर खुद लगवाए हो। एक तो हल है कि हम फेक रिव्यूज दे दें, उससे आपका अपना नुकसान है, आपको मज़ा नहीं आएगा। फेसबुक पे जाओ, मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन करो भाई। रेक्ट की जॉब, जॉब फॉर रेक्ट, रेक्ट डेवलपर्स, मल्टीपल ग्रुप्स हैं। मैं उनकी लिंक भी व्हाट्सएप पे ना आपके साथ शेयर कर दूंगा। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो और उसके बाद वहाँ से प्रोजेक्ट उसको क्लाइंट को कंप्लीट करके दो। क्लाइंट से रिक्वेस्ट करो कि यार ये ऑर्डर मुझे तू फाइवर पे लगा के दे, ये ऑर्डर मुझे, भले अगर आप वो स्टार्टिंग में $100 का है, आप उसको बोलो यार तू मुझे $90 दे दे, $10, क्योंकि क्लाइंट फाइवर पे तभी आएगा, क्योंकि अगर आपको वो $100 देगा तो वो लाजमी पे करेगा $160, क्योंकि $60 उसके कटेंगे। फिर जब आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में गिरेगी तो 20% आपके अकाउंट से निकालेगा, $80 आपको मिलेंगे। तो आप उसको बोलो भाई देख तेरे लिए मसला है ना, तू एक $95 का लगा दे प्रोजेक्ट, $5 वो जो पे करने वो भी मैं दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा करना होगा तो ही क्लाइंट्स आएंगे। और इस पर अगर आपको प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो गए तो मेरे भाई पेट्रोल है ना, ये 400 पे भी चला गया कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट आपकी डॉलर्स में आ रही है, $2 का भी नहीं होगा। हमारा मसला क्या, हमें सिखाया जाता है ऑनलाइन काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऑनलाइन प्रोजेक्ट आ जाएंगे। फाइवर पर इतनी जल्दी ही आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलते। आपको प्रोजेक्ट तभी मिलते हैं जब आप खुद इसके लिए मेहनत करो। आपको मेहनत किस तरह करनी है, फाइवर के ऊपर एक चीज़ याद रखना मेन बहुत है, कीवर्ड्स। एक हफ्ते कुछ कीवर्ड्स लगाए, उस पर चेक करो कितनी इंप्रेशन गिरी हैं। फाइवर की ऐप अपने मोबाइल में कर लो, उस पर उस कीवर्ड्स पे कितने इंप्रेशन गिरे हैं। अगर कम है तो कीवर्ड्स चेंज करो। सारा खेल कीवर्ड्स का ही है। आप बड़े मेन 5 कीवर्ड्स लगा सकते हो। तो 5 कीवर्ड्स मिसाल के तौर पर, अब कोई बंदा लगा दे रेक्ट डेवलपर, इतना बड़ा नाम कोई सर्च नहीं करेगा। वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, इस टाइप के, रेक्ट जेएस, अक्सर लोग सिंपल सर्च करते हैं। जो टेक्निकल क्लाइंट होता है ओनली मन सर्च करता है, तो मन का एक कीवर्ड उसमें डाल दो ताकि आपके पास क्लाइंट आए। ये क्लाइंट तभी आएंगे जब आपके कीवर्ड्स अच्छे हों। फाइवर ना आपका ना मेरा है और ना किसी और का जिसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, सारा खेल है कीवर्ड्स का। आ रही है समझ? तो अगर किसी का पहले से अकाउंट है और उस पर ऑर्डर नहीं आ रहे तो आपका अपना मसला है कि आपने इंप्रेशन और आपके कीवर्ड्स खराब हैं। इसलिए आपने ये नहीं बोलना अबे वो तो इतना कम आ रहा है, मेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा। तो भाई आपके कीवर्ड्स अच्छे नहीं हैं,
आप अपने कीवर्ड्स रिसर्चिंग करो, आपको सर्च करना है। मिसाल के तौर पर आप भाई कीवर्ड कैसे सर्च करें यार, यहाँ पर गए, आपने बोला भाई मन, मन में आपके पास 4000, अच्छा ये मुझे बोला लॉगिन इतने हैं, पहले से 4100 लोग बैठे हुए हैं, आपको कहाँ से जॉब मिलेगी? ऐसी है ना भैया। तो अब आपने सर्च किया, अच्छा मन नहीं है, रेक जेस डेवलपर, ये आपने सर्च किया। अब ये तो उससे भी ज़्यादा 79,000 इस कीवर्ड पे काम मिलेगी। तो आपने इस तरह करके ना सर्च करना है। और अच्छा ये भी कि ऐसा भी ना हो कि आपने ऐसा कीवर्ड डाल दिया जिस पे जॉब एक भी नहीं है, तो क्लाइंट सर्च ही नहीं करता। आ रही है समझ? क्योंकि क्लाइंट यहाँ जाके सबसे पहले सर्च करता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए, उसके बाद सर्विसेज नीचे आती हैं, फिर वो उनसे कांटेक्ट करता है। आ रही है समझ? अब इस चीज के लिए अब जैसे मेरी वाली जो है वो मैं iOS रेक्ट, अब अगर मैं अपने लिए दिखाऊं जिसके अंदर मैंने कुछ कीवर्ड्स डाले हुए हैं, ये रेक्ट वाली है। अच्छा वेरी गुड, बंद ही होगा ये, क्यों भाई? नेट का इशू है। तो अच्छा कीवर्ड जो नीचे होंगे मेरे ख्याल में सबसे आखिर, अच्छा इसमें ना आपकी रेटिंग भी खराब, आपने क्लाइंट के साथ इतनी बना के रखनी है। अब जो मेरे जैसे मुझे 3 स्टार दिए हैं, 41 लोग हैं जिन्होंने मुझे 5 स्टार दिए हैं। इसके साथ खराब की, इसके साथ ये खराब किया कि आप उसने बोला कि ये चीज़ें करके दो, उससे मैं रुके करता रहा कि भाई मेरा टाइम खत्म हो रहा है, तू मेरी एक्सेप्ट कर ले डिलीवरी में उसका। अच्छा इसने जो रिव्यू दिया था ना, अगर आप 3 स्टार पे भी जाते हो तो 3 स्टार वाले ने रिव्यू अच्छा दिया है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा लेट हो गया था। लेट होने की वजह से यहाँ पर है कोई ना कोई, अच्छा नेट नहीं चल रहा, तो यहाँ पे 3 स्टार वाले ने सिर्फ क्या मसला था कि मैं लेट हो गया था। तो आपने क्लाइंट को ऐसा बताना है, अगर 10 दिन का काम है तो 11 दिन बताने हैं, ताकि 10 दिन तक वो हो सके। हमारी आदत क्या होती है, क्लाइंट को बताते हैं भाई शुक्र है क्लाइंट आया है, मैं 1 दिन में कर दूंगा। फिर वापडा बोलता है भाई 1 दिन तेरा कंप्लीट हो चुका है, और वापडा लाइट ही नहीं देता, फिर क्लाइंट खराब होता है। और स्टार्टिंग में क्लाइंट खराब हो गया तो फिर नहीं आता, फिर आपका अकाउंट डी रैंक कर दिया जाता है। फाइवर का एल्गोरिथम बहुत खतरनाक है। आप कभी भी क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट, मेरा पहला जो अकाउंट था जब मैं स्टार्टिंग में खुद सीख रहा था और आपकी जगह पे सिंपल बैठा हुआ था और मुझे पता ये लगा कि फाइवर का अकाउंट बनाओ, तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि ये मसला है। मैंने डायरेक्ट जाके क्लाइंट को बोला भाई ये मेरा नंबर है, उस पर आ जाओ हम कम्युनिकेशन कर लेते। उसी टाइम उसने बैन कर दिया, उसके बाद मेरा अकाउंट वो लॉगिन ही नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर सर अली मुगल से मैंने पूछा कि यार सर ये क्या, आपने बोलता ऑर्डर आएंगे, तो ऑर्डर आने की जगह एक क्लाइंट आया, उसके बाद बंद ही हो गया। तो उसने बोला अपनी चैटिंग खोला, मैंने चैटिंग खोली, उसने बोला ये क्या किया हुआ है नंबर। क्लाइंट को फाइल में भी नंबर नहीं डाल के देना, वो फाइल को भी रीड करता है, लिंक को भी रीड करता है। फाइवर का एल्गोरिथम बहुत खतरनाक है। सही है भैया, उसके पीछे अवाम बैठी हुई है, वो उसको चेकिंग कर रही होती है, मतलब उनके ऑटोमेशन एल्गोरिथम लगे हुए। तो ये चीज़, अच्छा अब स्टार्टिंग में हाँ शुक्र है क्लाइंट आया, इसको नंबर तो फेस व्हाट्सएप पे मंगा लो, हाँ गूगल मीट पे जाओ, गूगल मीट जूम मीट ये दोनों अलाउ करता है। वहाँ जाके उससे जो बातें करनी है वो करो कि भाई नंबर दे और ये कर ले और ये कर ले सब कुछ। लेकिन फाइवर की मैसेजिंग के ऊपर नहीं करना, नहीं तो फाइवर ब्लॉक कर देगा, क्योंकि फाइवर बोलता है मेरे पे ही क्लाइंट आया और मेरे से तू हटा के लेके जा रहा है। तो ये चीज़ गलत है भी गलत वैसे तो भैया। लेकिन अगर किसी का फाइवर का अकाउंट नहीं बना तो आज बनाना है, और जिसका बना हुआ है उस पर ऑर्डर नहीं आए तो इंप्रेशन चेक करने, कीवर्ड्स चेक करने, हर रोज चेंज करना है। ऑर्डर लगेगा, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं लगेगा, टाइम आएगा। सही है भैया। मैं भी स्टार्टिंग में समझता था कि यार पत्नी कब ऑर्डर लगेंगे, लेकिन खुद ब खुद आस्ता आस्ता होता अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अब आता ही आता है, वीक में 3-4 तो गिरते हैं, और तो इजीली मेरा काम निकल रहा होता है। पेमेंट डॉलर में आएगी तो मज़े ही मज़े, सिक्कों में नहीं डॉलर में। अच्छा तो भैया वापसी आते हैं अपने इस कोड की तरफ। तो ये चीज़ बताने का मकसद कि भैया फाइवर का अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दें जिसने नहीं बनाया हुआ था। अच्छा तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई थोड़ी सी स्पीड में चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक हुक है जो कि आपके स्टेट मैनेजमेंट को बनाने के लिए
यूज किया जाता है, जिसके अंदर आप कीवर्ड यूज करते हो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, जो कि एक हुक है। इसको आपने अपने वेरिएबल में स्टोर करा लिया। भाई जितनी भी स्टेट्स होंगी वो सब इसके अंदर स्टोर होंगी, तो इसलिए आपने क्या बना लिया, माई कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक हुक है। उसके बाद इस फाइल का नाम क्या रखना, प्रोवाइडर लाजमी है, आप कुछ भी रख सकते हो भैया जो अच्छा एक चीज आप बोलो भाई यहाँ पे मैंने ये रखा है, तो यहाँ पे ये, तो क्या यहाँ पर ये फिक्स है, ये वाला प्रोवाइडर नहीं है ऊपर वाला, ये इसका अपनी एक प्रॉपर्टी है, ये तो प्रोवाइडर ही रहेगी। इसका नाम आप कुछ भी लगा सकते हो, आ रही है समझ? हाँ, इसका नाम आप मतलब कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं, क्योंकि डॉट के बाद ही आपको बताता है कि भाई मेरे पास दो है। कंज्यूमर पहले यूज होते थे, अब कंज्यूमर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेमोरी लीकेज पहले होती थी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ प्रोवाइडर। तो इसका नाम कुछ भी हो, ये वो नहीं है जो ऊपर वाला, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। जी जी हाँ, आपके भाई उसमें ना मेमोरी की लीकेज हो रही थी। मेमोरी से लीकेज कि आपने अपने पास अगर 3 कॉन्टेक्स्ट बनाए हुए हैं, एडमिन के लिए मैंने जैसे बात की, एडमिन की, यूजर की और वेंडर की। अब क्या कि तीनों को स्टेट को अलग अलग मैनेज करने के लिए आप कंज्यूमर से ये बताते थे कि भाई कंज्यूम डॉट यहाँ जाके कंज्यूमर, और इसमें आप पास करते थे कि भाई कौन सा कंज्यूमर है, उसकी आईडी की ब्याह पर कि क्या नाम होगा, यूजर है, एडमिन है, या कौन सा है। लेकिन अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अब हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, प्रोवाइडर। आ रही समझ? अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये चिल्ड्रन, हमें पता है कि भैया ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चिल्ड्रन हमने यहाँ पे लिखा है। हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए हैं, एक वैल्यू और एक सेट वैल्यू, एक काउंट और दूसरा सेट काउंट। अगर मुझे ये सब की सब वैल्यू बाहर यूज करनी है तो आपके पास एक वो होता है, प्रॉप होता है, जिसका नाम क्या होता है, वैल्यू। बोलते हैं इसको एट्रीब्यूट है, लेकिन ये है प्रॉप, क्योंकि ये किसी टैग के अंदर डिफाइन है। तो आपने लिखा वैल्यू इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेट वैल्यू काउंट सेट काउंट। सही है भैया? उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए क्या कॉल कर लिया, चिल्ड्रन, और माय कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर को क्या कर लिया, बंद कर दिया। ये सबको समझ आ गया? और लास्ट में आपने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब इसको कॉल कहाँ पे करना है, अब अपनी मेन फाइल में आए, app.js में सबसे पहले आपने प्रोवाइडर कॉल करा है। ये कौन सा प्रोवाइडर, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या नाम है, प्रोवाइडर 1, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोवाइडर 1, और यहाँ पर ही प्रोवाइडर 1 और यहाँ पर भी प्रोवाइडर 1। उस डॉट प्रोवाइडर से कोई काम नहीं है। अब ये हो गया, मैंने डिफाइन कर दिया। अब जिस जगह पे इस वैल्यू को यूज करना है वो आपकी फाइल थी अबाउट की और होम की। होम में अगर आपको यूज करना है, जिस फाइल में यूज करना है, सबसे पहले हुक को मंगाना है। हुक का नाम क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट। माय कॉन्टेक्स्ट एक वो वेरिएबल है जो आपने डिफाइन किया था कहां पर, अपनी कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर। ऐसी है ना भैया, जिसका नाम ये माय कॉन्टेक्स्ट। तो आपने यहाँ पे जाकर इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज कैसे करना है, अगर कोई वैल्यू यूज करनी है मुझे, जैसे काउंट यूज करना है, काउंट इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और बीच में अपने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। अगर मुझे उसकी वैल्यू चेंज करानी है, सेट काउंट, तो ये क्या करेगा, सेट काउंट उसकी वैल्यू चेंज करेगा। मुझे अभी चेंज सिर्फ किसकी वैल्यू करानी थी, सेट वैल्यू की। मैंने यूज कैसे किया, ऑन क्लिक जैसे ही हो, सेट वैल्यू यहाँ पर हो, और सेट वैल्यू में क्या करो, आप पास कर दो मेमन सोसाइटी। अब ये क्या भाई, सेट वैल्यू अगर आप जाते हो यहाँ पर अपने पास इस प्रोवाइडर में, तो ये सेट वैल्यू है। आपको पता है कि ये जो सेकंड पैरामीटर होता है, ये इसकी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है। ऐसे है ना भाई, ये तो हम सीख के आ चुके हैं। तो जब ये लिखूंगा मैं यहाँ जाकर अपनी होम की क्लास के अंदर, तो मेरे पास क्या आ रहा है, सेट वैल्यू, और जो मैं लिखूंगा इसके अंदर वो किस में स्टोर होगा, वैल्यू के अंदर। सही बात है, ऐसी है ना भैया, क्योंकि ये किसके लिए बनाया गया है, सेट वैल्यू के लिए। अगर मैं सेट काउंट की बात करूं तो भैया सेट काउंट करना है, तो अब ये किस में स्टोर होगा,
काउंट वाले में, क्योंकि भाई आपके इसके साथ इसमें वैल्यू स्टोर होगी। ऐसी है भैया? जी 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 हाँ, अलग से आप अगर यहाँ पे जाकर जैसे आपने बनाया कॉन्स्ट सेट डेटा इक्वल टू एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर आपने इसको उठाकर यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, और यहाँ पे जाकर सेट काउंट ये कॉल करा लिया। अच्छा नाम गलत है, नाम पे नहीं जाना भैया। अच्छा दो बार हो गया, तो ये फंक्शन का नाम सेट होना चाहिए, लेकिन हमने ये लिख दिया, तो आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब ये हमारे पास अगर रन हो रहा है, नहीं हो रहा, हम फिर से उसको रन कर लेते हैं। अच्छा हो रहा है, तो हमारे पास कहाँ हो रहा है ये? अच्छा बंद हुआ हुआ, फिर से इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेट होगी वैल्यू, अब हमने दिखाई हुई नहीं है क्या वैल्यू? अच्छा हमने क्या किया, सेट काउंट, और सेट काउंट में क्या डाल दो, मेमन सोसाइटी, और हम यहाँ जाते हैं अबाउट के पेज में। तो अबाउट के पेज के अंदर हमने वैल्यू की वैल्यू करा दे। तो भैया इसने अच्छा हमने काउंट की वैल्यू सेट करा, सही है, सॉरी, सही है। हम यहाँ पे क्योंकि हम सेट काउंट कर रहे हैं, तो हमें पता है भैया यहाँ जाकर आप क्या लगा दो, काउंट। तो काउंट आपने उठा के यहाँ डाल दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाकर चेक किया, तो मेमन सोसाइटी आ गया, ये इसने सेट किया, इस बटन पे क्लिक हुआ, वैल्यू सेट हो गई, और यहाँ जाके वो क्या होगी, शो होगी। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करना आ गई भैया, इसमें कोई सवाल है? अब वो चाहे भैया अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास, अगर हम यहाँ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में एक एरे बना हुआ है, मिसाल के तौर पर एरे है कॉन्स्ट टूडूज सेट टूडूज, कोई भी नई चीज़ सीखो उसको टूडू बना लो और उसका सिंपल करट कर लो, उसको क्रिएट कर लो, उसको डिलीट कर लो। अगर ये सब आ गया तो वो चीज़ आपको सही समझ आ गई। अगर आपको सही करके करट बनाना नहीं आ रहा तो फिर इशू है, उस पर काम करना होगा। तो हम जल्दी से इसकी सिंपल करट बना लेते हैं। हमने एक क्या बनाया, टू डू, और एक क्या बना लिया, सेट टू डू। हमें पता है कि भाई हम ऐड करेंगे किसी और पेज में, शो किसी और पेज में कराएंगे। तो होम के पेज में जाकर, अच्छा सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा भाई देखो तुम टू डू भी बाहर लेके जाओ, ऐसी है ना भैया, और टू डूज भी और सेट टू डूज भी बाहर लेके जाओ ताकि ये बाहर यूज हो सके। फिर मुझे होम के पेज में सबसे पहले यहाँ पर आकर इसको हम हटा देते हैं। स्पीड फिर से तेज तो नहीं होगी ना, सही है। अच्छा फिर यहाँ जाके टू डूज को इंपोर्ट किया और सेट टू डूज को इंपोर्ट किया, इक्वल टू यूज कॉन्टेक्ट, यूज स्टेट अब यूज नहीं करनी, क्या यूज करना है, यूज कॉन्टेक्ट, और उसमें क्या पास कर दो, माई कॉन्टेक्ट। अब हमें पता है कि भैया, अच्छा ये फाइल फंक्शन जो है ना कमेंट हुए, इनको सिंपल बंद कर देते हैं ताकि ये तंग ना करें। ये दोनों फंक्शन बंद हो गए। अब हमारे पास एक वेरिएबल बन गया टू डूज का, और हम यहाँ जाके बोलते हैं भाई देखो हम टू डू यहाँ बनाएंगे और शो हमारे को अबाउट में कराओ। आ रही है समझ भाई? देखो अब हमारे पास यहाँ एरर आ रहा है, बोल रहा होगा कि भैया क्या नहीं मिला कोई चीज़, अच्छा अबाउट का या तो नहीं मिला हुआ, अबाउट ही नहीं मिला। तो हम बोलते हैं भाई देखो अबाउट बेचारे को इंपोर्ट कर लो ताकि बेचारा एरर ना आए। तो अब ये जैसे ही मैं सेट करता हूँ, अच्छा यहाँ पे हमने सेट वाला फंक्शन अब, अच्छा वो हटाया वैसे ही, अबाउट के फंक्शन, अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पे काउंट आ रहा है, और अगर हम यहाँ जाते हैं, अच्छा ये बंद है ना यार, तो हम ये खोल देते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं तो हमारे पास मतलब अबाउट के पेज में चेंजिंग होम में हो रही है, दिखाई कहाँ पे जा रही है, अबाउट के पेज में। अब हम बोलते हैं कि हम ऐड करेंगे होम के पेज में, दिखेगा कहाँ पर, अबाउट के पेज में। तो अब आपने होम के पेज के अंदर हमें सबसे पहले एक बनानी पड़ेगी इनपुट फील्ड, ऐसी है भैया, जिसमें यूजर अपना क्या डाल सके, टू डू डाल सके, ऐसी है ना भैया, टेक्स्ट। तो हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गया, इसको बोलते हैं ओपन की जगह सेट या ऐड टू डू। तो हमारे पास आ गया सेट टू डू। अब हम इसमें जो भी लिखें ऐड करते वक्त
किस वेरिएबल में गिर जाना चाहिए, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इसके अंदर जाकर सेट हो, यही फंक्शन हिट होगा ना भैया, सेट टू डू। हमने बोला भाई ऐसा कर लो, इधर आओ, एक फंक्शन बनाओ, ऐड टू डू इक्वल टू, यहां पर आओ, सबसे पहले हमें पता है कि भाई आपको इसकी स्टेट को सेट कराने के लिए एक वेरिएबल बनानी पड़ेगी, इनपुट सेट इनपुट, ऐसी है भैया, भाई साथ साथ बोलना है ताकि समझ आएगी, हाँ भाई चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। सेट इनपुट इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लगाना है, क्योंकि ये किसकी स्टेट है, ये सिर्फ और सिर्फ इस इनपुट की फील्ड है, तो ये इनपुट तो सिर्फ किसका है, होम का, तो उसको फालतू में वहां डालने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ काम पे रखना है होम के पेज में, होम के पेज में इनपुट और सेट इनपुट। अब हमें पता है किसी भी इनपुट में कॉल कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन चेंज, ऑन चेंज स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद सेट इनपुट, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ पे आप बिल्कुल ई और यहाँ पे कॉल कर ले क्या, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और उसके बाद पता है कि भाई एक और प्रॉप आता है जिसका नाम होता है वैल्यू, ऐसे है भैया, उसका नाम क्या होता है, वैल्यू, और वैल्यू में क्या पास हो जाता है, ओ सॉरी इनपुट, सॉरी, तो हमारा भैया आ गया। अब हमने बोला भाई जब इस पे क्लिक हो तो सेट, एक मिनट, हमने फंक्शन का नाम क्या रखा, टू ऐड टू डू, तो हम यहां बोलते हैं क्या लगा दो, ऐड टू डूज। यहां पर आओ, अब मुझे इस फंक्शन के अंदर सेट टू डूज बिठाने हैं, तो मैंने यहां बोला सेट टू डू स्क्वायर ब्रैकेट 3 कर्ली ब्रैकेट, कि जो पिछली वैल्यू थी वो वैसी की वैसी रखो, और उसके अंदर एक और नया डाल दो जो कि क्या है, इनपुट। आ रही समझ सर, शरियार वाले बैच को समझ आ रही है या नहीं आ रही, ऊपर से तो नहीं ना जा रहा, हाँ या ना तो करो, जा रहा है तो बताओ, जा रहा है, नहीं जा रहा तो बताओ नहीं जा रहा, जी जी। अच्छा मैं एक देखिए सिंपल, मैंने भैया देखो, मुझे आप लोगों को इसलिए आप बोलोगे बार बार हमें तंग करते हैं सर शहरिया वाले, क्योंकि मुझे पता है कि इनको तो समझ, इन्होंने एक दो बार किया हुआ है, हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर जब हम इनके बराबर आ जाएंगे फिर हम नहीं पूछा करेंगे कि सर शहरियार वाले बैच है या नहीं, तो फिर आप इसको खुद ही इंशाल्लाह हो जाएगा। देखिए मैंने सिंपल ये एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इनपुट और दूसरा सेट इनपुट, नीचे आया, मुझे बताया कि भैया इनपुट का एक टैग बनता है, टाइप डिफाइन होती है, वैल्यू डिफाइन होती है, और ऑन चेंज होता है। देखिए इसके अंदर ये क्या, ये आपने कहां से बता दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई का मकसद जिस टैग को आपने सिलेक्ट किया है, जिस टैग को आपने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, आप वहां पर डोम के अंदर एक पैरामीटर पास करते थे, आप डोम में क्या पास करते थे, अगर हमसे कोई पूछ ले भाई चलो रैक में तो ई यूज करते हैं, डोम में क्या यूज करते थे, दिस, वेरी गुड, गुड यार, क्या क्या यूज करते थे, दिस से ये मकसद था कि किस बटन पे क्लिक किया है, किस कार्ड के ऊपर क्लिक किया है, वहां पर ये था, यहां पर क्या आ गया है, ई। अब वहां पर भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हम वैल्यू को सेट करते थे, यहां पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। सेकंड पैरामीटर का नाम है सेट इनपुट, ताकि ये इसकी वैल्यू किस में बिठा दे, इनपुट में बिठा दे, और उसके बाद एक फंक्शन का नाम रखा ऐड टू डू, सेट टू डूज में हमने ये कॉल करा दिया। ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। क्यों यूज करते हैं कि पिछली वैल्यू आ जाए और उसके साथ नई वैल्यू यूज करो। अगर हमें कोई बोला भाई नया डेटा सबसे पहले आना चाहिए, तो कोई मुश्किल नहीं है, इनपुट लगा दो। अब क्या है कि पहले नया वाला डल्ला डालो फिर पुराना डालो, अगर ये था तो इसका मतलब पहले पुराना वाला डल्ला डालो अब नया वाला डालो। आ रही समझ सबको? अच्छा अब ये आ गया। अब मैंने कहा यार मुझे यहां नहीं दिखाना, मुझे किस पेज पे दिखाना है, अबाउट के पेज में। तो भैया जब यहां दिखाना है तो सबसे पहले तो क्या मंगाना पड़ेगा, टू डूज। कहां से आएगा, यूज कॉन्टेक्ट से। ऐसी है ना भैया, ऐसी है ना, यूज कॉन्टेक्ट।
अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर हमें पता है क्योंकि वो एरे है, तो एरे पे आप क्या लगाते हो, डॉट मैप v कोमा आई रिटर्न, और रिटर्न के अंदर h1 के अंदर यहाँ जाकर v डाल दिया कि भाई हमें ये दिखा दो। अब हम यहाँ पे आते हैं, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ गए ऐड किया। अब वेरिएबल बना हुआ है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, ऐड हो रहा है होम के अंदर, दिखा रहा कौन है, अबाउट। तो यही काम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का है कि